आज की इस दुनिया में जहां हर पल युद्ध की खबरें, धमकियां और विनाश के मंजर हमारी स्क्रीन पर घूम रहे हैं, वहां एक वीडियो ने सोशल मीडिया को पूरी तरह हिला दिया। एक तस्वीर जो देखते ही देखते शांति का प्रतीक बन गई। हम सब जानते हैं कि संगीत आमतौर पर शांत माहौल में कानों को सुकून देने वाला होता है, लेकिन कल्पना कीजिए युद्ध की आहट के बीच और धमकियों के बीच एक पावर प्लांट के बाहर धूल भरी जमीन पर एक शख्स चटाई बिछाकर बैठा हो। उसके हाथ में तार है, समझिए कि तारा या गिटार समझिए, और उसकी उंगलियां किसी टूटते शहर के लिए दुआएं लिख रही हैं। ये धुन कोई शो नहीं है, ये धुन युद्ध का, विनाश का, नफरत का खुला विरोध है। इस वीडियो में दिख रहे शख्स जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो ईरान के प्रसिद्ध संगीतकार और कंपोजर अली गमसारी है। खबरों के मुताबिक वे दमावंत पावर प्लांट के बाहर बैठे अपने तार पर परफॉर्म करते हुए ये कह रहे हैं कि वो यहीं रहेंगे, संगीत बजाते रहेंगे ताकि ऊर्जा सुविधाओं पर कोई हमला ना हो, ताकि घरों की बत्तियां बुझने से बचें। और इसी एक दृश्य ने दुनिया भर के लोगों को आपस में जोड़ दिया, क्योंकि संगीत का तो कोई पासपोर्ट नहीं होता। संगीत की भाषा सरहदों के आगे रुकती नहीं, वो सीधे दिलों तक जाती है। दरअसल ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं है, ये कहानी उस रिश्ते की है जो संगीत और युद्ध के बीच सदियों से चलता आया है। संगीत कभी युद्ध के लिए इस्तेमाल हुआ, कभी युद्ध के खिलाफ, कभी उस सैनिकों का हौसला भरने का काम करता रहा और कभी आम लोगों में उम्मीद जगाने का। संगीत का चरित्र एक रेखा नहीं है, यह इंसान की तरह जटिल है, लेकिन एक बात लगभग स्थायी है कि जब युद्ध लोगों से उनकी आवाज़ छीनता है, तब संगीत किसी न किसी रूप में आवाज़ बनकर आगे आती है। अब यहीं से मैं आपको ईरान के उस रूह तक ले जाना चाहता हूँ जिसे अक्सर हेडलाइंस के शोर में हम भूल जाते हैं। ईरान का सूफीवाद, कहें उसकी आत्मा। सूफीवाद इस्लाम का वो प्रेममयी, रहस्यमयी और भीतर उतरने वाला रास्ता है जो कहता है इश्क ही हकीकत है। यहाँ इबादत सिर्फ शब्द नहीं, एक अनुभव है, एक यात्रा है, एक अंदर की रोशनी है। ईरान की संस्कृति में सूफी विचार सदियों से रचा बसा रहा। हाफिज, सादी, अत्तार और मौलाना जलालुद्दीन रूमी, इन नामों ने फारसी भाषा में प्रेम, करुणा और आत्मा की तलाश को ऐसे शब्द दिए जो आज भी दुनिया उन्हें पढ़कर अपने भीतर कुछ बदलाव को महसूस करती है। मैं जब आपके सामने ये पढ़ रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाफिज की गज़लों में प्रेम और मदिरा जैसे प्रतीक कई बार सिर्फ सांसारिक अर्थ नहीं रखते थे, वो अक्सर भीतर की उस उन्मुक्तता की तरफ इशारा करते हैं जो सूफी साधना में ईश्वर से मिलन की आकांक्षा है। और रूमी, जिन्हें लोग आज भी इश्क का कवि कहते हैं, उनकी पंक्तियां दुनिया भर में इसलिए जीवित हैं क्योंकि वो इंसान के भीतर उस जगह की बात करती हैं जहां डर भी होता है और उम्मीद भी। सूफीवाद में एक शब्द आता है दरवेश। दरवेश यानी वो यात्री जिसकी मंजिल बाहर नहीं, अंदर है, जिसके पास बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन उसके भीतर एक चीज बहुत भरी होती है, वो है इंसानियत। दरवेश का हुनर यही है कि वो शोर के बीच में अपने भीतर शांति बचा लेता है। और सूफी परंपरा में समा का जिक्र भी आता है, जहां संगीत सिर्फ सुनने की चीज नहीं रहती, वो साधन बन जाता है, रूह की सीढ़ी बन जाता है, भीतर की आग को रोशनी में बदलने का रास्ता बन जाता है। अब आप अली गमसारी के उस दृश्य को फिर से सोचिए। एक तरफ धमकी और डर और दूसरी तरफ तार की धुन। ये किसी एक देश का इवेंट नहीं है, ये सूफी भाव का आधुनिक रूप है। वो जैसे कह रहे हो कि मैं पत्थर नहीं उठाऊंगा, मैं सुर उठाऊंगा, मैं गुस्सा नहीं उगलूंगा, मैं धुन में इंसानियत रखूंगा। और यही बात हमें इतिहास के एक बड़े अध्याय तक ले जाती है। वियतनाम युद्ध और हिप्पी काउंटर कल्चर। 1960 का दशक। अमेरिका एक तरफ वियतनाम युद्ध में फंसा था और दूसरी तरफ अमेरिका में लोग टीवी स्क्रीन पर युद्ध के दृश्य देख रहे थे। और बीच में थी एक पीढ़ी जो ये पूछ रही थी कि आखिर इन सैनिकों को वियतनाम मरने के लिए क्यों भेजा जा रहा है, हम क्यों फंसे हैं इसमें, क्यों हमारे दोस्त ड्राफ्ट के नाम पर ऐसे ऐसे युद्ध में भेजे जा रहे हैं जिनका वापस लौटना मुमकिन नहीं दिखता।
और इसी सवाल के बीच उभरा एक सांस्कृतिक आंदोलन, हिप्पी काउंटर कल्चर। एक क्रांति समझिए, लंबे बाल, रंगीन कपड़े, शांति चिन्ह और एक वाक्य जो उस दौर की पहचान बन गया, मेक लव नॉट वॉर। ये सिर्फ फैशन नहीं था, ये एक सामाजिक चेतना थी। ये कहना था कि हम हिंसा को सामान्य नहीं मानेंगे, हम युद्ध को भाग नहीं मानेंगे, हम सवाल करेंगे। और उस दौर में संगीत से बैकग्राउंड नहीं था, संगीत फ्रंट लाइन था, संगीत पोस्टर था, संगीत नारा था, संगीत भीड़ की धड़कन थी। कॉलेज कैंपस पर, क्लब्स में, कॉन्सर्ट्स में लोग गाने गाकर विरोध दर्ज कर रहे थे। गीतों ने लोगों को जोड़ा, धुनों ने भीड़ को एक आवाज दी और धीरे धीरे ये आवाज सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं रही, ये राजनीति तक पहुंची, ये समाज की सोच में उतर गई। वियतनाम के दौर में युद्ध विरोधी संगीत ने एक समुदाय बनाया, लोगों को एक दूसरे के दुख से जोड़ा, एक साझा नैतिकता रची। यानी युद्ध सिर्फ दूर की खबर नहीं रहने दी, उसे घर की बहस बना दिया गया। और जब युद्ध घर की बहस बनता है तो सत्ता का नैरेटिव अकेला नहीं रह जाता। लोग पूछते हैं क्यों, किस कीमत पर और किसके लिए। यही सामाजिक क्रांति का बीज होता है। बड़ी क्रांतियां हमेशा बंदूकों से नहीं आती, कई बार गीतों से आती है। वे संस्कृति में बदलाव से आती है। वो उस दिन से आती है जब समाज कह देता है नहीं, अब बहुत हो गया। अब इस पुल को देखिए, एक तरफ 1960 के दशक का अमेरिका जहां लोग युद्ध के खिलाफ गिटार लेकर खड़े थे, और दूसरी तरफ आज का ईरान जहां एक कलाकार पावर प्लांट के बाहर बैठकर तार बजा रहा है। समय बदला है, भूगोल बदला, लेकिन प्रतिरोध की भाषा वही है, संगीत। क्योंकि संगीत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो हिंसा की भाषा बोलता ही नहीं, वो मानवता की भाषा बोलता है। और आज जब कोई कलाकार कहता है कि मैं पावर प्लांट के बाहर बैठकर संगीत बजाऊंगा ताकि हमला ना हो, तो वो असल में कह रहा होता है कि आम लोगों की जिंदगी किसी युद्ध का फुटनोट नहीं है। ये रोशनी, बिजली, पानी, ये सब सिविल लाइफ के प्रतीक है, और सिविल लाइफ को निशाना बनाना मानवता को चोट पहुंचाना है। अब इसी में से एक नाम और है जो है माजिद मजीदी। ईरानी सिनेमा में माजिद मजीदी उन नामों में से एक हैं जिनकी फिल्मों में शोर कम और संवेदना ज़्यादा है, जहाँ बड़े नारे नहीं होते, छोटी सच्चाइयाँ होती हैं। वही सच्चाइयाँ एक दिन सबसे बड़ा सवाल बन जाती हैं, क्या इंसान इंसान बना रह पाएगा। आज अली घमसारी का दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं लगता। फ़र्क बस इतना है कि ये स्क्रिप्टेड नहीं, ये रियल है। दुनिया भर में लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं क्योंकि संगीत सार्वभौमिक भाषा है। इस सार्वभौमिक भाषा का सबसे बड़ा गुण ये है कि इस इंसान को इंसान से जोड़ती है। युद्ध का सोच चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, वो कुछ समय बाद शांत हो जाता है। बम के धमाके इतिहास के पन्नों में दब जाते हैं, सत्ताएं आती हैं और मिट्टी में मिल जाती हैं, लेकिन जो धुन एक इंसान के दिल से निकलकर दूसरे इंसान के दिल तक पहुंच जाती है, वो अमर होती है। आज अली घमसारी की उंगलियां वही अमरता रह रही हैं। वो हमें याद दिला रही हैं कि सबसे कठिन समय में भी हमारे पास एक विकल्प होता है जिसे हम चुनते हैं। वो है क्या हिंसा, क्या इंसानियत, विनाश या रचना, युद्ध या संगीत। और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा, जिस दिन हम संगीत चुन लेते हैं उस दिन हम सिर्फ धुन नहीं चुनते, हम भविष्य चुनते हैं, रोशनी चुनते हैं, शांति चुनते हैं। अली घमसारी को सलाम है, उनकी तार के धुन को सलाम है, ईरान की सूफी रूह को सलाम जो सदियों से कहती आई है, इश्क सबसे बड़ा जवाब है। उन सबको सलाम जो युद्ध के बीच संगीत चुनते हैं।